गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रिसर्च से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और यह यूनिट नंबर 2 है। तो देखिए, एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है, यानी जो केस स्टडी होगा उसका कसौटी क्या है? गुप्त प्रलेखन यानी कोडिंग होना चाहिए, सत्यता यानी सही हो, प्रदत्तों की पूर्णता एवं वैधता यानी कि जो भी कुछ मैटर लिखा हो वह पूर्ण हो और वह वैध हो। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका होगा ये सभी, यानी ये सभी लक्षण उसमें होने चाहिए। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन केस स्टडी का स्रोत नहीं है? बताइए। व्यक्तिगत लेख, जीवन वृत्ति लेख, राजकीय प्रमाण, अभिव्यक्तिगत लेख। इसमें से और कौन है? तो अव्यक्तिगत लेख है, यह न होना चाहिए। लेकिन केस स्टडी का स्रोत कौन कौन होगा? तो व्यक्तिगत लेख, जीवन वृत्ति लेख, राजकीय प्रमाण, ये सब केस स्टडी के स्रोत होंगे, लेकिन अव्यक्तिगत लेख न होगा। विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक भी हो सकता है और भावनात्मक भी हो सकता है, तो इसका दोनों होगा। उत्तम शोध सारांश, उत्तम शोध सारांश की विशेषताएं हैं, यानी जब फाइनल अंत में हम लोग शोध पत्र तैयार करेंगे उसका सारांश क्या होना चाहिए रिसर्च का? सुबोध एवं सुगम्य हो, नवीन ज्ञान का योगदान हो, शोध सागर की जन सामान्य तक पहुँच हो। बताइए कौन सा होगा जिसमें आपको अधिक से अधिक आपके जो कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक अधिक से अधिक समय तक और कम मेहनत में पहुंच जाए? तो उसके लिए सुबोध होगा, सुगम्य हो यानी कि आम आदमी के पास उसका पहुंच होना चाहिए, नवीन हो, नवाचार होगा तभी ना शोध हुआ, और शोध सार की जन सामान्य तक पहुँच भी होना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी। केस स्टडी विधि निम्नलिखित में से किन अध्ययनों की ओर संकेत करती है? तो केस स्टडी जो विधि है रिसर्च में वो किन किन अध्ययनों की तरफ संकेत करेगी? गहन अध्ययन होगा, संचय अध्ययन होगा, उपचारात्मक अध्ययन होगा कि सब होगा? तो पांचवा में भी याद कर लीजिए, केस स्टडी विधि में गहन अध्ययन होगा, संचय अध्ययन होगा और उपचारात्मक अध्ययन भी होता है, यानी सब होगा। केस स्टडी के उद्देश्य होते हैं, तो जो केस स्टडी होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? तो उपचारात्मक उद्देश्य, निदानात्मक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक, ये तीनों होंगे, यानी ये सभी। और केस स्टडी है तो इसकी कुछ सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या है? विषय निष्ठता, सूचनाओं के संकलन की अव्यवस्था, समय एवं धन का अपव्यय या सभी। तो बताइए इसका लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या होगा? यह विषय निष्ठ होगा, एक विषय के प्रति ही होगा। सूचनाओं के संकलन की अव्यवस्था, कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, कोई इसका पैमाना नहीं है कि आपको कितना सूचना चाहिए। समय एवं धन, तो वो भी इसमें अधिक लगता है, यानी कि उपयुक्त सभी होगी। आठवां देखिए, सिंपोजियम का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? तो सिंपोजियम की जब बात आती है इसमें क्या क्या होगा? परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेशन होना, तो आजकल देख ही सकते हो, कॉमन सेंस की बात है, हर जगह एग्जाम में तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता ही है। शोध कार्यों में गुणात्मक विकास, तो विकास तो होना है, गुणात्मक विकास भी चाहिए। संवाद का अवसर मिलना, तो जो उच्च शिक्षा में, और देखिए शिक्षा में अनुदेशनहीनता का विकास, ऐसा थोड़ी कि अनुदेशनहीनता का विकास किया जाए, ना होगा। नए तरीकों एवं कौशलों का विकास, तो हम लोग को क्या देखा है? हम लोग 1, 2 और जो 5 है, 1, 2, 4, 5, मतलब इसमें क्या हुआ? तो देखिए इसमें क्या है? सिंपोजियम का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के क्षेत्र बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश, शोध कार्य में गुणात्मक विकास, संवाद का अवसर, इस तक कोई मैटर नहीं है। छात्रों में अनुदेशनहीनता का विकास हो जाता है इससे, और नए तरीकों एवं कौशल का यहाँ नहीं मौका मिलता है हायर एजुकेशन में।
ऐसा क्यों? क्योंकि यह किसी सेपरेट जो पहले से कोई पढ़ रहा है किसी विषय से, उसी से संबंधित उसी का उन्नयन किया जाएगा, उसी से संबंधित शोध क्षेत्र रहता है। आगे देखिए, शोध सम्मेलन डैश के लिए आयोजित किए जाते हैं, मार्गदर्शन के लिए, एकत्रित होने के लिए, खुशी मनाने के लिए। ऐसा तो है नहीं खुशी मनाने के लिए होगा, एकत्रित होने के लिए यह भी ना होगा। तो क्या होगा? शोध और सम्मेलन मार्गदर्शन के लिए आयोजित किए जाते हैं। एक अनुसंधान सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन होंगे? तो एक जो अनुसंधान यानी रिसर्च का जो सम्मेलन होगा उसमें कौन लोग हो सकते हैं? तो उसमें आपको उसके अस्थायी सदस्य, क्यों जनसाधारण व्यक्ति ना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वोट का रैली हो रहा है, नहीं हो रहा है। अस्थायी सदस्य, ऐसा भी कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं हो रहा है, उसमें उसके अस्थायी सदस्य ही शामिल होंगे। विचार गोष्ठी के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है? विचार गोष्ठी होता है उसके प्रकार, यह है मुख्य विचार गोष्ठी हो सकता है, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, ये सभी विचार गोष्ठी के प्रकार हो सकते हैं। निम्न में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? वह एक विशेषज्ञ होता है, न कि सामान्य ज्ञान वाला, यह तो उसकी विशेषज्ञता है। वह खोज के प्रयास में परिश्रमी तथा एकाग्र होता है, यह भी शोधकर्ता की अच्छी परिभाषा है। वह अपने चुने गए क्षेत्रों में अपनी निजी राय पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार करता है, यह भी तो शोधकर्ता में होना ही चाहिए। उसकी रुचि तथा योग्यताओं में एक रूपता होती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो शोध कर रहा है तो उसमें रुचि कोई मैटर नहीं है। यानी शोधकर्ता की में विशेषता क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें वह एक विशेषज्ञ होगा, वह खोज के प्रयास में परिश्रमी और एकाग्र होना चाहिए, वह अपने चुने गए क्षेत्रों में अपनी निजी राय पर विश्वास उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। 13 में देखिए, प्रश्नावली के में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को विश्वास दिलाता है कि उसके भेजे गए सभी उत्तर गोपनीय रखे जाए, उसके मित्रों को बता दिया जाए। ऐसा कहीं हो सकता है कि हम किसी अपने से बड़े मतलब कि अनुसंधानकर्ता अपने से ऊपर भेज दिया अपना मैटर, अब क्या वह चाहेगा कि उसका जो अनुसंधान है वह उसके मित्रों को बता दिया जाए? यह बकवास है। उसके परिवार के सदस्यों को बताया जाए? ऐसा तो है नहीं कि कोई उसको मिठाई मिला है कि वही अपने परिवार में उसको भेज दिया जाए, उसको वापस भेज दे, यह भी नहीं चाहेगा कि वह रिजेक्ट हो जाए। तो क्या चाहेगा कि गोपनीय रखे जाएं। सैंपल प्रतिदर्श, सैंपल यानी नमूना का चुनाव करने में सावधानी हो कि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो। यानी क्या सावधानी करें कि कैसा व्यक्ति चाहिए हमको बताइए? जो कुशल नेता हो, क्या हमको उनसे वोट लड़वाना है कि हम कुशल नेता को रखेंगे? न रखेंगे। कुशल प्रशासक हो, जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके, यह भी ना है। जो कानून का ज्ञाता हो, हमको यह भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो कुशल प्रशासक हो, हमको बस यही रखना चाहिए। आगे देखते हैं, अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो कैसा हो? अस्पष्ट हो, तो पहला ही तो आगे देखिए, संक्षिप्त हो, सरल हो, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करें। यानी अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए। किसमें? अनुसूची में। तो कैसा नहीं होना चाहिए? तो सरल नहीं होना चाहिए, मतलब कि आर्स होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सरल नहीं चाहिए। परिसंवाद सिंपोजियम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह जो परिसंवाद संवाद शब्द है, इसका तो श्रेय ग्रीस से माना जाता है। और ग्रीस के कौन विद्वान थे, नाम बताइए? तो यह उनका नाम था प्लेटो महोदय। क्योंकि ग्रीस में उस समय एथेंस में बहुत सारे छोटे छोटे जो राजा रजवाड़े थे कहा जाएगा, तो उन सब में बात पर वाद विवाद होते रहता था। इसी समय यह कॉन्सेप्ट आया था। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किस सेमिनार यानी संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है? विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा, बताइए। तो यहाँ क्या किया जाएगा? लघु सेमिनार, मुख्य सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार न होगा, उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार का आयोजन किया जाता है। प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रत्यक्षवाद का जनक, तो उनसे संबंधित कौन है? उनका नाम है काम्टे। क्या नाम है? काम्टे महोदय। प्रत्यक्षवाद के संबंध में
एक कौन सा कथन सही है बताइए, मैंने बाकी सब गलत होंगे। तो इसके अंतर्गत किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिन्ह का सहारा नहीं लिया जाता। जब नाम ही है प्रत्यक्षवाद, आगे देखिए, प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये भी दोनों सही है या इसमें गुणात्मक विधि पर जोर दिया जाता है। तो प्रत्यक्षवाद के लिए जो एक संबंध इसमें सही हुआ है, इसके अंतर्गत किसी भी काल्पनिक चिन्ह का सहारा नहीं लिया जाता। 19 का हाँ सही है, का सहारा नहीं लिया जाता है, यह भी सही हो गया। और प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना है, यानी ए और बी दोनों सही है। उत्तर प्रत्यक्षवाद निम्न में से किसके विकास पर बल देता है? तो उत्तर प्रत्यक्षवाद की अगर बात हो, इसमें क्या होगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक रणनीति का प्रयोग, यानी मात्रात्मक मतलब क्या, क्वांटिटी, गुणात्मक मतलब क्वालिटी, दोनों तरह की रणनीति का प्रयोग होगा। प्रश्न शोध पर आधारित रणनीति की इच्छा होगी। इसका पैटर्न का तरीका मात्रात्मक बनाम गुणात्मक होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्षवाद नहीं है, उत्तर प्रत्यक्षवाद है। उत्तर प्रत्यक्षवाद में किसके विकास पर इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसा क्यों, हम आगे देखेंगे। यह सब जो है सब प्रत्यक्षवाद से संबंधित फैक्ट हैं। प्रयोगशाला ज्ञान 21, प्रयोगशाला ज्ञान डैश से सिद्धांत को मूर्त एवं व्यावसायिक बनाता है। तो प्रयोगशाला ज्ञान में क्या होगा, तो प्रयोगशाला ज्ञान में अंतःक्रिया होता है और सिनोप्सिस तैयार करना निम्नलिखित में से क्या है बताइए। तो सिनोप्सिस जो तैयार किया जाता है यह कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें फैक्ट तो होता ही है, अतः यह विज्ञान है और साथ में यह इसको प्रस्तुत करने का बनाने का एक तरीका भी होना चाहिए, अतः यह कला है। एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी स्टैटिक पैकेज की प्रयोग विधि में उसको प्रशिक्षित करना है महाविद्यालय को। तो क्या किया जाएगा इसलिए बताइए। सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी या लेक्चर का आयोजन होगा। तो इसके लिए कार्यशाला यानी प्रयोग मतलब उसका प्रैक्टिकल किया जाएगा, तब ना उनको पता चलेगा। एक कार्यशाला होती है किसी विषय पर चर्चा के लिए, किसी विषय पर चर्चा के लिए 2 बार हो गया। किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। या कार्यशाला में क्या होगा, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो, यही कार्यशाला है। कार्यशाला मतलब एक छोटा सा ग्रुप होगा और उसमें संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम होगा उसका, जिसमें किसी विशेष समस्या को ही आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाएगा। कार्यकारी प्राकल्पना होती है। कार्यकारी प्राकल्पना मतलब क्या, तो कार्यकारी जो प्राकल्पना है इसका मतलब आगे और अधिक शोध करने के लिए अंतिम रूप से स्वीकार प्राकल्पना ही कार्यकारी प्राकल्पना है। यानी आगे और अधिक शोध करना है, करने के लिए अंतिम रूप से जो स्वीकार्य है वही प्राकल्पना कार्यकारी प्राकल्पना होती है। तो हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए, अगले बार मिलेंगे तो 25 से 50। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।